नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं लेकर के भूगोल। आज फिर एक बार पुनः भूगोल में आप लोगों को बताया जाएगा भारत का सामान्य परिचय। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको भारत के सामान्य परिचय में कुछ बताया था। आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि जो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत देश के जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए जो देश हैं वह बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। यानी कि भारत की स्थल सीमा यानी कि भारत की जो स्थल सीमा और जो जल सीमा इन दोनों से लगे हुए, खाली स्थल की बात नहीं की जा रही है, जल और स्थल दोनों से बात की जा रही है कि जल और स्थल की सीमा से लगे हुए जो देश हैं वो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। फिर अगला नंबर आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। बात कर लिया जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का। दक्षिणतम बिंदु तो आप लोगों ने जान लिया कि इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर उत्तरी बिंदु के बारे में पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे उत्तरी जो बिंदु होता है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बिंदु की। उत्तर की बात हो गई, दक्षिण की बात हो गई, तो पश्चिम और पूर्व की बात कर ही लेते हैं। तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है वह सर क्रीक है। कहाँ पे? गुजरात में। जो सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु है वह सर क्रीक गुजरात में है। वहीं अगर सबसे पूर्वी छोर की बात करते हैं तो किवीथू है, और किवीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? किवीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सा है? तो सर क्रीक गुजरात में है। और पूर्वी की बात कर लेते हैं तो पूर्वी कहाँ पे है? किवीथू गुजरात में है, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं कि भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो उसका नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था सन 1914 में किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो शिमला में किया गया था। कहाँ पे? शिमला में किया गया था। 1914 में किया गया था मैक-मोहन रेखा का निर्धारण। वही बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? सर रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा होती है उसका निर्धारण किया जाता है 15 अगस्त 1947 को, और उसका नाम जो होता है वो रेडक्लिफ के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा का रख दिया जाता है। अगला आता है कि भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है वो कौन सी नदी कर रही है? तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण हो रहा है वह काली नदी कर रही है। कौन सी नदी? काली नदी कर रही है। फिर बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम लोगों ने जान ही लिया, चीन के बारे में जान ही लिया, नेपाल को जान ही लिया, तो क्यों ना हम म्यांमार को भी जान लेते हैं। बात कर ले म्यांमार को, तो भारत को म्यांमार से अलग कौन करता है? भारत को म्यांमार से अलग पटकाई की जो पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार से क्या करती हैं? अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत का सबसे निकटतम समुद्री वाला, जो समुद्र में सबसे निकटतम देश है कौन सा है भारत के साथ लगा हुआ? तो आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीलंका है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा सबसे निकटतम कौन सा है, ये तो पहला हो गया कि सबसे निकटतम कौन सा देश है भारत के साथ लगा हुआ समुद्री देश, तो श्रीलंका की बात करते हैं। लेकिन अगर बात दूसरी आ जाती है कि दूसरा कौन सा देश है, तो आप बता सकते हैं कि इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया जो देश है और दूसरा सबसे निकटतम देश है भारत का समुद्री रेखा के द्वारा, सबसे समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं भारत का मानक समय। तो जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। किसको?
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी में इसका निर्धारण किया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद के नैनी से है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। और यह जो है, जो लंदन का ग्रीनविच मेन टाइम है, कहाँ का? लंदन का जो ग्रीनविच मेन टाइम है उससे 5.5 घंटा ये आगे है। कितना? 5.5 घंटा ये आगे है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का मानक समय है यह लंदन के ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो आप बता सकते हैं कि 5.5 घंटा ये आगे है। कितना? लंदन के ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। फिर बात कर लेते हैं कि हमारा जो पूर्वी देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कितने राज्यों से? तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। जो हमारे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये बात कर लेते हैं कि उसके बाद ये तो हो गई पूर्वी देशांतर रेखा की यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से? बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ये होता है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ये 8 राज्य जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में मिलान को लेकर के भी पूछ ले जाता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक जो नहीं रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, बाकी रहेंगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो 8 राज्य आपको जानने चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं जो आप कर्क रेखा के बिल्कुल सीधो सीध आते हैं, बीचों बीच आते हैं। तो आप सबसे पहले जानिए। सबसे पहले गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, गुजरात, राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। फिर बात कर लें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कितने देश शामिल है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें श्रीलंका और म्यांमार को आप मत जोड़ लीजिएगा, वो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी कि कौन कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में देश शामिल है? सिर्फ भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर बात कर लेते हैं कि जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य में जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो राज्य है और भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ वो अपनी सीमा का साझा करता है। फिर बात कर लेते हैं कि तट रेखा की बात। अगर हम बात करें तट रेखा की, तो भारत में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। कितनी लंबी है? 1663 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे ज्यादा लंबी है, 1663 किलोमीटर है। फिर बात कर लेते हैं कि दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, क्योंकि गुजरात बहुत ही कॉमन हो गया और हर किसी को पता है कि गुजरात राज्य की जो तट रेखा वो सर्वाधिक लंबी है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है, अब गुजरात को न पूछ के पूछता है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर आंध्र प्रदेश होना चाहिए। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा यानी कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा, आप लोग कहां से चलेंगे? गुजरात से उठाइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कहां से?
गुजरात से। गुजरात, पहले पश्चिम में चलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पश्चिम में कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। पश्चिम में कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। पूर्व में कितने हैं? 4 राज्य। तो पहले पश्चिम का एक बार दोबारा सुन लेते हैं, एक बार पुनः से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? पूरब में। तो पूरब में हम लोग देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। यानी कि ये 9 राज्य हैं जो भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा वाले राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय राज्य हैं। एक बार दोबारा से मैं इसको जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। तो भारत की जो जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं और बांग्लादेश, बांग्लादेश है, म्यांमार है और कौन कौन सा है? पाकिस्तान है। अगला है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और ये स्थित कहाँ पे है? बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात पश्चिमी बिंदु की करते हैं तो पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है जो कि गुजरात में है। सबसे पूर्वी की बात करें जाए तो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर बात आती है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैक-मोहन है। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? सन 1914 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शिमला में किया गया था। फिर आता है कि भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसका निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। अगला है कि भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा है और कौन सी नदी बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी है जो सीमा बनाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है? तो भारत को म्यांमार से जो पटकाई की पहाड़ियां वो अलग करती हैं। अगला है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। पहला श्रीलंका आता है। भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय है जो कि लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और हमारा जो मानक समय है वो कहाँ से होता है? इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित किया गया है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। फिर आते हैं कि पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बात अब कर्क रेखा की कर लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर गुजरात राज्य की जो तट रेखा वो कितनी लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा है वो सबसे लंबी है और 1663 किलोमीटर है। वही बात करते हैं कि दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इतने राज्य हैं कि जो कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।